हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन जिसका इंतज़ार था वो घड़ी अब आ गई है। अपन को इंतज़ार था नॉरसेट 8 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने वैकेंसी निकाली है नॉरसेट एम्स की, जिसमें सारे एम्स की वैकेंसी आएंगी, कवर्ड है। आज अपन इसके बारे में बात करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी लास्ट डेट कब है, कितनी फ़ीस है, फ़ीस कैसे पेमेंट करना है, इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। इसका एग्ज़ाम कितनी शिफ्ट में होगा और कब कब होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने वैकेंसी निकाली है एम्स नॉरसेट 8 की। नॉरसेट 8 की वैकेंसी है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अन्य जानकारी या और अन्य वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हर समय समय पे आपको जानकारी मिल सके। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 8, ठीक है। ये कब आया था ये नोटिस? ये 24/2/2025 में आया था, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन की दुकान पे जाके मोबाइल से लैपटॉप से आप भरवा सकते हैं किसी से भी, ठीक है। 7 पे लेवल की आपको सैलरी मिलेगी। सैलरी पे लेवल कितनी? 9,300 से 34,800 विद ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे है। तो इसकी सैलरी कम से कम 90,000 पर मंथ होगी। 90,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। इसमें ऑल एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स की वैकेंसी भी अवेलेबल हैं इसमें, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसकी ये वेबसाइट है www.emsexam.ac.in पर 24 इसकी स्टार्टिंग डेट थी 24/2/2025 से लेके 17/3/2025, मतलब 17 मार्च 2025 अप टू 5 PM तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से शॉप पर जाइए और फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा BSc नर्सिंग, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो पोस्ट BSc वाले हैं अगर वो है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से हो, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। सेकंड वाला GNM वालों के लिए क्या है? तो GNM वालों का डिप्लोमा तो चल जाएगा, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ 50 बेडेड एक्सपीरियंस भी चाहिए। कितना? 2 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल का, 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जब आप फॉर्म फिल करोगे जब, ठीक है। उन्हें सब कुछ दिया है, रिमार्क में भी दिया है। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्टेट नर्सिंग और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट क्या रखी उन्हें? एज लिमिट रखी है फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी है। 18 साल से लेके 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। एंड आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप 30 साल के बाद हो गए हो, 31 के हो, 32 के हो गए, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी के अनुसार, ठीक है। जनरल OBC कैंडिडेट की फ़ीस कितनी है? अपन फीस की बात कर ले तो फीस भैया एम्स की फ़ीस है 3,000 रुपया पर कैंडिडेट, मतलब एक फॉर्म डालने का आपको 3,000 रुपया देना पड़ेगा जनरल वालों को और OBC वालों को। SC ST वालों को 2,400 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन जो 2,400 रुपया जी SC ST वालों के ये रिफंडेबल हैं, आ जाते हैं बाद में, आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी भरना पड़ेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है। द कैंडिडेट
कैन पे द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फीस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेस इफ एनी एप्लीकेबल विद बी पेबल एंड बैंक बाय द कैंडिडेट। ठीक है, एप्लीकेशन फीस वंस रेमिटेड सेल नॉट बी रिफंडेबल अंडर एनी सरकमस्टेंस। मतलब ये 3,000 रुपये जो फीस जमा करेंगे वो रिफंडेबल नहीं है। नीचे दिया है कि एप्लीकेशन फीस ST कैंडिडेट हुए अपीयर टू एग्ज़ाम विल बी रिफंडेबल। आप अगर एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको फीस मिलेगी, वापस रिफंडेबल होगी। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो फीस वापस नहीं होगी, एग्ज़ाम तो आपको देना ही पड़ेगा। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ST कैंडिडेट टू बी अपलोडेड एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। CBT मोड पे एग्ज़ाम होगा। प्री कब होगा? नॉट सेट का प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। डेट 12 अप्रैल 2025 सैटरडे को इसका एग्ज़ाम है, पहला प्री। फिर इसका मेंस कब है? 2 मई 2025 फ्राइडे को इसका मेंस एग्ज़ाम है। 2 बार एग्ज़ाम होगा। पहला प्री कब है? 12 अप्रैल को। दूसरा जो मेंस है वो है 2 मई 2025 को। ठीक है, वैकेंसी अभी अनाउंसमेंट नहीं करी उन्होंने कि कितनी वैकेंसी हैं आने वाली हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो एम्स की जो वेबसाइट है www.emsexam.ac.in पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें 80-20 है, मतलब 80% फीमेल और 20% मेल लिए जाएंगे। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली जो वैकेंसी है या नोटिफिकेशन है, कोई भी जानकारी है एक क्लास के बारे में, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक नई इन्फॉर्मेशन या नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।